साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बोधाचार्य सूरज राही बौद्ध आपका अपनी इस ब्लॉग में हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग देखते हैं, जब भी मैं कोई ब्लॉग बनाता तो मेरे ब्लॉग में कोई न कोई आपको एक संदेश ज़रूर मिलता है। तो साथियों, इस समय हूं मैं गांव डोंडवा, जमोली, बिल्लौर, कानपुर में। यहाँ मेरे द्वारा कही जाने वाली 149वीं बुद्ध जीवन गाथा चल रही है और इस बुद्ध कथा की बहुत सुंदर भव्य व्यवस्था है, जिसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन एक विशेष बात मैं आपको भी और बताने वाला हूं। देखिए यहाँ की सुंदर व्यवस्था। ये देखिएगा आप सामने महाकौणिक तथागत बुद्ध की प्रतिमा, और इस तरीके से पांडाल में इसको सजाया गया है जैसे लगता है कि बुद्ध विहार में लगी हुई है। और ये आप देखिएगा बहुत शोभनीय मंच है। यहाँ एक पीपल का आप ये देख रहे हैं, ये वृक्ष भी है, गमले में लगा हुआ है। और इधर देखिएगा, आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो आप फूलों का ये सजावट देख रहे हैं, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, नारंगी, ये पूरा पंसील के आधार पर इसको बनाया गया है। ये पूरा बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है मंच। और इधर देखिएगा, मैं आपको इधर और दिखाता हूँ, ये बहुत ही सुंदर भव्य प्रांगण बनाया गया है। और यहाँ लगातार बुद्ध कथा का वाचन चल रहा है और ये बहुत ही सुंदर मतलब दृश्य है। लेकिन यहाँ मैं आपको जो विशेष चीज़ दिखाने के लिए जा रहा था, उस बात पर थोड़ा सा मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आप देखिएगा, ये पीछे होर्डिंग जो आप देख रहे हैं, इस होर्डिंग में ये 6वां बुद्ध कथा महोत्सव लिखा हुआ है। यहाँ पहले भी 5 बार बुद्ध कथा हो चुकी है। और इस बुद्ध कथा के होर्डिंग पे आप देख रहे हैं, श्रीलंका से पधारे पूज्य भिक्खु प्रियदर्शी जी, जिनकी वाणी से रस बहता है धम्म का, लोग लाभान्वित होते हैं। और इधर एक मेरा भी फोटो लगा हुआ है। लेकिन मैं एक विशेष चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिएगा, ये बीच में संत गाडगे जी महाराज, जो महाराष्ट्र अमरावती से हैं, उनका पूरा आज दुनिया उनके बारे में जानती है। एक महान संत हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। लेकिन उन्हीं के सामने एक फ़ोटो आप देख रहे हैं, इसमें लिखा आशीष उपस्थिति श्री हरि नारायण जानोरकर, सुपौत्र संत गाडगे जी महाराज, अमरावती, महाराष्ट्र। मैं आपको ये जूम करके दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बुद्ध कथा के प्रांगण में हमारे साथ इस समय संत गाडगे जी महाराज के सुपुत्र हरि नारायण जानोरकर जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको मिलवाऊँ। साथियों, मैं चाहता हूं कि आज संत गाडगे जी महाराज जो हैं, उनके सुपुत्र जो हरि नारायण जी जानोरकर जी, आपको मैं इस ब्लॉग में उनसे मिलवाना चाहता हूं। ये बहुत ही ऐतिहासिक वीडियो होने वाला है, ऐतिहासिक ब्लॉग होने वाला है। तो आइए मैं आपको चलता हूं, जानोरकर जी यानी हरि नारायण जानोरकर जी जो संत गाडगे जी महाराज हैं, उनके सुपुत्र हैं, उनसे आपको मिलवाता हूँ। आइए चलते हैं। साथियों देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं संत गाडगे जी महाराज की जो सुपुत्र मैं उनसे मिलवाता हूं, तो आइए मैं मिलवाऊंगा भी और 2-4 बातें भी उनसे पूछूंगा। तो आइए दर्शन करते हैं उनके। साथियों देखिए, ये आप जो सामने देख रहे हैं, चश्मा लगाए हुए परम आदरणीय, परम श्रद्धेय संत गाडगे जी महाराज के सुपुत्र हरि नारायण जानोरकर जी हमारे बीच में विराजमान हैं। और यहाँ हमारी टीम के आदरणीय विकास भाई जो हमारे साथ पियानो बजाते हैं, वो भी हैं। इधर हमारे प्रिय शिष्य प्रशांत कमली जी विराजमान हैं। इधर हमारे छोटे भाई जयवीर जी हैं। और हमारे आदरणीय संत गाडगे जी महाराज के जो सुपुत्र जी उनके साथ में पधारे हैं, उनके सहायक बनकर के भैया जी। और इधर हमारे लकी जी विराजमान हैं। ये हमारी टीम के लिए एक ऐतिहासिक पल है कि संत गाडगे जी महाराज, उनके सुपुत्र जी के साथ आज हमारी टीम विराजमान है। तो आइए मैं कुछ बातें आपसे उनकी करवाता हूँ। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं, एक ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में विराजमान है। संत गाडगे जी महाराज के सुपुत्र हरि नारायण जानोरकर जी हमारे बीच में हैं। और मैं इनको बारंबार दोनों कर जोड़ करके प्रणाम करता हूं कि मुझे ये, मेरे लिए बड़ा गौरवशाली पल है कि मुझे इनके साथ बैठने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देते हुए थोड़ा सा बताइए कि जो हमारे संत गाडगे जी महाराज थे, वो किस तरीके से उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। बाबा संत गाडगे बाबा हमारे महाराष्ट्र अमरावती में शेंडगांव गांव है, उसका खेलेगांव।
इसमें उसका जन्म हुआ। इसका जन्म से हुआ, उसका नाम जन्म नाम है देबूजी जिंगराजी जानोरकर, ऐसा वैसा उसका नाम है। गाडगे बाबा के जो पिताजी थे, बाबा गाडगे बाबा 8 बरस के थे, उसमें उसके उम्र में बाबा का, इसके पिताजी का निवांत हो गई, शांत हो गई। इसके बाद बाबा अपने मामा के यहाँ, मामा उसको लेके गए दापुरा में, वहाँ पे मामा के यहाँ काम किया। जो बैल जोड़ी रहते हैं, बुरे ढोरे रहते हैं, वो बाबा ने खेती का काम किया वहाँ पे। खेती का काम करने के बाद उसकी बाबा की, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, जी। उसकी बाबा की शादी हो गई। शादी होने के बाद बाबा को 2 लड़कियाँ और 2 लड़के थे। जो बचपन में एक लड़का उसका गुजर गया, बाद में उसकी एक लड़की थी, वो लड़की भी बचपन में गुजर गई। बच्ची बड़ी वाली लड़की अलोका भाई नाम था उसका परिवार अभी मूर्तियापुर में मौजूद है जी। बाद में बाबा ने एक बच्चा अपने माई के पेट में था। उसके बाद बाबा ने 1905 साल में 1905 में बाबा ने गृह त्याग किया। बाबा का जन्म दिनांक तारीख उसकी 23 फरवरी 1876 में बुधवार दिन को महाशिवरात्रि पर हुआ। उसके बाद बाबा का निर्वाण जो है 20 दिसंबर 1876 में बाबा गुजर गए। 1956 में बाबा गुजर गए। बाबा का इतना काम था, जो जहाँ जहाँ बाबा जाते थे वहाँ पे पहले गांव सफा कर लेते, झाड़ू मार लेते थे। वो नाली में जो कचरा घास रहे, वो दुर्गंध रहती थी, वो साफ करते थे। बाद में बाबा शाम को, रात को बाबा प्रवचन करते थे। शाम में प्रवचन करते करते बाबा ऐसे बताते थे, जो समाज कार्य था बाबा का, समाज सेवक थे बाबा थे। बाबा ने प्रवचन में ऐसा बोलते थे, बाबा शराब मत पियो और मांस मत खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हारे पास कुछ पैसा नहीं होगा तो अपनी थाली बेचो खाने की, अपने खुद के लिए कपड़ा कम भाव का पहनो, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा पर बहुत उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने ऐसा बोला, देखो जो बाबा साहब के पिताजी है, उन्होंने अपने बाबा साहब को पढ़ाया और अब आज वो दिल्ली के तख्ते पर भाषण करते हैं। वो शिक्षा में बहुत कुछ ताकत है। जो वही बाघिन का दूध बोलते हैं, वो शिक्षा है। शिक्षा जो पढ़ता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। जी। ऐसा बाबा साहब नहीं थे तो तुम्हारा भगवान देखा है तुमने? तो लोग बोलते थे नहीं, अरे वो तुम्हारा भगवान अभी आ गए, वो बाबा साहब है ना, वही तुम्हारा भगवान है, उसको मान लो। बाबा साहेब भगवान गाडगे बाबा के प्रवचन में आते थे तो नीचे बैठते थे जमीन पर। अच्छा। हाँ, बाबा ने बुलाया था, बाबा साहब उधर ऊपर आओ, नहीं बोले बाबा हम नीचे बैठ कर तो अपना प्रवचन सुनेंगे जी। बाबा साहब को बताया, बाबा साहब ये दलित लोग है ना, उसको कुछ सुधारो, उसको बोलो तो शिक्षा की दीक्षा ले, शिक्षण करो, बच्चों को पढ़ाओ। बाबा साहब जब गाडगे बाबा जब बीमार थे मुंबई में, तो बाबा साहब मंत्री थे वहाँ पे। अच्छा। जब मंत्री थे, बाबा साहब को समझा कि गाडगे बाबा बीमार है, तो गाडगे बाबा के लिए बाबा साहब ने कंबल लिया और हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे मिले बाबा, ये अपने लिए आप लाया। अरे बाबा ये काय को ना, हमको गरीब को बांट लो, गरीबों को खाना दो, भूखे को खाना दो, प्यास को पानी दो, जिसके पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दो, गरीब बच्चों की शादी करवा दो, और शिक्षा की जो शिक्षण नहीं आई तो उसको शिक्षा पढ़ाओ। ऐसा गाडगे बाबा ने प्रवचन में अपने बाबा साहब को, बाबा साहब जब गुरु की दीक्षा ली थी तो पहले बार गाडगे बाबा का, संत गाडगे बाबा को उन्होंने ये लिया,
और क्या बोलते उसको, अपना जो गाड़गे बाबा का टाइम वैसा लिया, बाबा साहब को मार्गदर्शन लिया, मार्गदर्शन लिया बाबा साहब ने बोला का बाबा मैं आपको पूछता हूँ, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ जी। दीक्षा लेना चाहते हैं आप, तो ऐसा करो सब धर्म छोड़ के भगवान बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्ध के दीक्षा ले लो। तो बाबा साहब ने सुन लिया वो, और बाबा साहब के मन में वही था जो बाबा ने अच्छी बात की, बोले बाबा आपने मुझे भी वही धर्म ने जाना था। बाबा साहब ने गाड़गे बाबा का मार्गदर्शन लिया, बाद में दीक्षा ली। ऐसा भी सुनने को आता है कि जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को जब देहांत हुआ और ये सूचना जब संत गाडगे जी बाबा को मिली, तो वो इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने 14 दिन के बाद अपना शरीर त्याग दिया। बाबा ने ऐसा किया जी, कहा बाबा साहब अब चले गए तुम, हम रह के क्या करेंगे यहाँ जी। हमारा जो दाहिना हाथ था वो चला गया जी। अब तो हमारी हिम्मत खच गई, हम भी तुम्हारे पास आते हैं। 15 दिन में बाबा 20 दिसंबर बाबा चले गए, 6 दिसंबर को बाबा साहब गए और 20 दिसंबर को गाड़गे बाबा गए। बाबा का खाना जो मटका था उसको गृह त्याग होने के बाद उसको उन्होंने आधा तोड़ दिया। अच्छा। और आधा मटका जो है रहता है वो मटका सिर पर रखा, और बाबा के पास कुछ नहीं था। बाबा के घर में 60 एकड़ खेती थी, और मामा के यहाँ भी 65 एकड़ खेती थी। ऐसा बराबरी का इसका जो बड़ेपन में जो दारू की लत लगी थी पिताजी को, तो इसमें कर्जा में वो सब बर्बाद हो गए। मामा के यहाँ भी साहूकार को बहुत संघर्ष किया, उन्होंने खेती में पहलवान लाए थे बाबा को भगाने के लिए। बाबा भगाए नहीं, बाबा ने उसको भगाया सब। अच्छा जी, लाठी लेकर सब साहूकार भी भगाया और जमीन भी हड़प करती तो जमीन भी ले लिए बाबा ने, और फिर अपना पूरा जीवन समाज सेवा में अर्पित कर दिया। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे साथ हैं संत गाडगे जी महाराज के सपुत्र हरिनारायण जानोरकर जी। तो अभी आपने उनके ही मुखारबिंद से उनके पूरे परिवार के गाडगे जी महाराज के बारे में सुना। आप देख रहे थे कि उन्होंने अपनी गृह स्वामिनी को गर्भावस्था में छोड़कर के गृह त्याग किया, और उसके बाद वो घर नहीं लौटे। उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया, और वो गडगा हाथ में लेकर के गागर जो होती है उसका वो ऊपर सिरा काट करके उसमें ही मांग करके खाते थे, और जहाँ जाते थे सफाई करते थे, उस बस्ती की सफाई करते थे, और रात में बैठ करके लोगों के दिलो दिमाग की सफाई करते थे। तो एक महान संत हुए, और ऐसे संत को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी नीचे बैठ करके सुनते थे। तो आज हम उनके वंशज जो हैं आदरणीय हरिनारायण जानोरकर जी, हम उनसे मतलब मुलाकात हमने आपकी कराई है। तो मैं चाहूँगा आप अपने कमेंट में अपनी राय दें, और इस समय आप पूरे देश में जा करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एक कोई अंतिम बात आप मुझे बताएंगे क्या? मैं ऐसा करता है, बाबा का जो पुत्र था आखिरी वाला गोविंदा नाम का, गोविंदा नाम का लड़का था, वो लड़का गुजर गया। गुजर जाने के बाद उसकी शादी हो गई थी। उसको कुछ शादी पहले बचपन में होती थी, इसलिए उसकी शादी होने के बाद बाबा का लड़का गुजर गया। बाबा का प्रवचन चालू था, बाबा को संदेश लाया कि बाबा आपका जो लड़का है गोविंदा नाम का वो गुजर गया। तो बाबा ने ऐसा बोला, प्रवचन बंद नहीं किया। बाबा ने ऐसा बोला, ऐसे तो कोई कोटि मर जाते थे, वो तो हमें सारे लड़के ऐसे कोई मर जाते तो हमको, ये तो सब गए, इसके लिए कौन रहेंगे, एक हमारा लड़का गए तो कौन रहेगा, ये सब मेरे बच्चे है। ऐसा गाडगे बाबा ने प्रवचन में सुना था। मराठी में बोला था गाडगे बाबा ने, ऐसे मेले कोठीन काय रडू मी एकासाठी, मराठी में बोला। ऐसे बहुत कोटि लोग जाते हैं, तो ये तो मेरे ही है, ये कि हमारा लड़का गया तो इसके लिए क्या, ऐसा प्रवचन चालू था बाबा का। कुछ दुख नहीं, बहुत महान त्याग रहा उनका। तो साथियों, मैं आपको बताऊं, बाबा जी जो हैं वो पूरा मराठी बोलते हैं, लेकिन हमारे निवेदन पर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो मैंने कहा थोड़ा जो भी उन्हें टूटा फूटा हिंदी आता है उसमें उन्होंने अपनी बात रखी। तो इनका हम बहुत बहुत कृतज्ञ और आभार प्रकट करते हैं। आप सभी साथियों से हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये संदेश जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय गाडगे जी महाराज।